चैप्टर चल रहा था साझेदारी का सामान्य परिचय, उसमें अपने 2-3 क्वेश्चन ही बचे हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, 9वां क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो 9वां जो क्वेश्चन है ये देखो, इसमें 3 पार्टनर है, मनीष, नवन और वैभव, और 1 अप्रैल को इनकी पूंजी का शेष दे रखा था 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए। अब इसमें क्या क्या दिया जा रहा है वो समायोजन दे रखे हैं, और लास्ट में दे रखा है कि 31 मार्च 2015 को 17 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारों की पूंजी खाते बनाने हैं। तो मैं P&L एप्रोप्रिएशन बता देता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बना लेना। तो P&L एप्रोप्रिएशन इसमें दे रखा है, वर्ष का जो लाभ है वो दे रखा है 3,30,000 रुपये। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट दिखा देंगे CR साइड में बाई P&L, क्योंकि इसमें देखा कि उपरोक्त प्रावधान करने से पूर्व, यानी कि किसी भी मद का हमने समायोजन नहीं किया, इसलिए सारी मदें दिखानी है। तो 3,30,000 हमने प्रॉफिट दिखा दिया। अब इसमें देखो क्या क्या दिया जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट, वैभव को 40,000 रुपये वेतन से प्रतिवर्ष जमा किया जाएगा। तो सबसे पहले वैभव को सैलरी, तो वैभव को जो सैलरी है वो दे रखी है 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये वैभव को वेतन दे देंगे। जैसा पॉइंट दे रखा है उसी के अनुसार क्रम से करेंगे इसमें। फिर दूसरा पॉइंट दे रखा है, ये तो ए में था, ब में दे रखा है कि वैभव को वेतन दिखा दिया हमने, सभी साझेदारों को पूंजी पर ब्याज, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो तीनों साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, मनीष, नवन और वैभव। तो इसमें देखो मनीष की जो कैपिटल है वो 4 लाख है और पूंजी पर ब्याज 10% है, तो 4 लाख का 10% हो गया 40,000। नमन की कैपिटल 3 लाख है तो उसका 10% हो गया 30,000, और वैभव की जो कैपिटल है 2 लाख है, उसका 10% हो गया 20,000। तो टोटल पूंजी पर ब्याज है ये हो गया 90,000, ठीक है। तो दूसरा ब वाला पॉइंट हम कर रहे हैं कि वैभव को वेतन, सभी साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, ये कर लिया। फिर आगे दे रखा है कि इस पैराग्राफ ब में वर्णित अतिरिक्त पारिश्रमिक का प्रावधान करने के बाद, अतिरिक्त पारिश्रमिक का प्रावधान करने के बाद वैभव 35,000 से अधिक लाभ पर 10% का अधिकारी होगा। देखो इसमें वैभव को अतिरिक्त पारिश्रमिक और दिया जा रहा है, तो पहले तो लिखो ये वैभव एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, लेकिन अतिरिक्त पारिश्रमिक कैसे दिया जा रहा है? अतिरिक्त पारिश्रमिक का प्रावधान करने के बाद, जैसे मैंने आपको 11th क्लास में पहले टॉपिक बताया था मैनेजर कमीशन वाला, कि इस प्रकार का कमीशन घटाने से पूर्व, घटाने के बाद, तो इसमें भी दे रखा है प्रावधान करने के बाद। तो नीचे हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट पर निकालते हैं, तो नीचे 100 के अंदर वो कमीशन या लाभ की दर जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले तो देखो कि शेष लाभ कितना बचा। हमारा टोटल प्रॉफिट 3,30,000 था, उसमें से हमने 40,000 रुपये वेतन दे दिया, 90,000 रुपये पूंजी पर ब्याज, 1,30,000। 1,30,000 का पेमेंट करने के बाद में शेष लाभ है वो कितना बचा, 2 लाख रुपए। लेकिन इसको अतिरिक्त पारिश्रमिक जो दिया जाएगा वो तो 10% है, तो सूत्र तो इसका क्या है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट 10, और अतिरिक्त पारिश्रमिक का प्रावधान करने के बाद है तो नीचे 100 के अंदर ये 10 और जोड़ देंगे। प्रावधान करने से पूर्व होता जब हम क्या करते, 100 ही रखते। तो शेष प्रॉफिट वैसे तो हमारा 2 लाख रुपए बचा है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि वैभव 35,000 से अधिक लाभ पर, 35,000 से अधिक लाभ, यानी कि 35,000 से जो ऊपर का लाभ है उसका 10% मिलेगा। तो 2 लाख रुपए हमारा शेष प्रॉफिट बचा, तो 35,000 से ऊपर का लाभ कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें से 35,000 घटा दो, तो 35,000 से ऊपर का प्रॉफिट है वो कितना आ गया, 1,65,000। तो 35,000 से ऊपर का लाभ जो 1,65,000 है उसका 10% दिया जाएगा, 10, लेकिन 10 का प्रावधान करने के बाद है तो नीचे 100 के अंदर 10 और जोड़ दिए, कितने हो गए, 110। इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। ये आ गया आपके 15,000।
यानी कि वैभव को जो अतिरिक्त पारिश्रमिक मिलेगा वो कितना मिलेगा, 15,000 रुपये। तो प्रावधान करने के बाद अगर होता है तो नीचे 100 के अंदर वो दर और जोड़ देते हैं। और इसमें दे रखा कि 35,000 से अधिक लाभ पर, तो शेष लाभ हमारा 2 लाख बचा था, इसलिए 35,000 घटा दी, तो 35,000 से ऊपर का जो लाभ है वो कितना आ गया, 1,65,000। तो 1,65,000 का 10% यानी 10/110 कितना हो गया, 15,000। ये आ गया वैभव का एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन। तो आगे देखो, हमने व्यय वाला जो पॉइंट है वो पूरा कर लिया। अब देखो से वाला पॉइंट, से पॉइंट में क्या दे रखा है कि ए, व्यय और से में वर्णित, तो हमने तो 2 ही पॉइंट किया, ए और व्यय, और ये कह रहा है कि से वाला जो पॉइंट है इसको भी करने के बाद बचे हुए लाभ का 1/3 भाग नवन को मिलेगा। यानी कि नवन को जो हिस्सा दिया जा रहा है उसको भी घटाने के बाद जो शेष लाभ बचेगा उसका 1/3 दिया जाएगा। जबकि नवन का हिस्सा कितना है ये हमारे को मालूम नहीं है, और ये कह रहा है कि नवन का हिस्सा देने के बाद जो शेष लाभ बचेगा। अब हमारे को ये तो मालूम है कि नवन का हिस्सा देने से पहले का लाभ कितना है। नवन का देखो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, 3,30,000। इसमें से हमने ये भुगतान कर दिया, तो शेष प्रॉफिट है वो कितना आ गया, 1,85,000। ये 1,85,000 का प्रॉफिट कौन सा आ गया, नवन का हिस्सा देने से पहले। और ये क्या कह रहा है कि नवन का जो हिस्सा बन रहा है, यानी कि इसमें देखा कि से वाला जो पॉइंट है उसको भी समायोजन करने के बाद, यानी कि नवन का हिस्सा देने के बाद। और नवन का हिस्सा हमारे को मालूम नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि माना कि शेष लाभ कितना है, 1 बटे में होता है तो हम 1 मानते हैं, प्रतिशत होता है 100 मानते हैं, और 1 कब है, नवन का हिस्सा देने के बाद। तो शेष लाभ अगर 1 है तो शेष लाभों का उसको कितना दिया जाता है, 1/3। तो 1 का 1/3 कितना होता है, 1/3 ही होता है। तो शेष लाभ तो 1 है और 1/3 हमने उसको नवन को हिस्सा दिया था, तो नवन का हिस्सा देने से पहले का लाभ कितना था, तो 1 में 1/3 जोड़ दो, कितना हो गया, 4/3। यानी कि नवन का हिस्सा देने से पहले का कुल लाभ है वो कितना है, 4/3। और ये भी हमारे को मालूम है कि नवन का हिस्सा देने से पहले का लाभ कितना है, 1,85,000। और इसके अनुसार नवन का हिस्सा देने से पहले का जो लाभ है वो कितना है, 4/3। अगर नवन का हिस्सा देने से पहले का लाभ 4/3 है, तो चूंकि के हिसाब से करेंगे, अगर नवन का हिस्सा देने से पहले का लाभ 4/3 है, जब तो नवन का हिस्सा उसमें कितना है, 1/3। लेकिन ये कह रहा है कि शेष लाभों का, तो शेष लाभ हमने कितने माने थे, 1। तो शेष लाभ अगर 1 है तो कितना दिया जाएगा, ये संख्या चूंकि के साथ ये संख्या इधर रहती है, और चूंकि इसलिए तो ये इधर वाली संख्या हमेशा नीचे आती है, तो ये संख्या पलट जाएगी 3/4। 1 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कट के आपके कितना आ गया, 1/4। यानी कि उसको शेष लाभों का कितना दिया जाएगा, 1/4। और हमारे जो शेष लाभ है वो कितने थे, 1,85,000। तो 1,85,000 का 1/4 निकालेंगे। $46,250। तो ये किसका हिस्सा है, नमन का, नमन शेयर 46,250। ठीक है, ये अपना हो गया। अब आगे देखो, अब आगे दे रखा है शेष लाभों को। अब शेष लाभ कितने बचे, देखो हमने यहां तक पेमेंट कर दिया, तो एक बार सब एक साथ जोड़ लो। वैसे ये आपके 1,30,000, 1,45,000 और 46,250, 1,91,250। टोटल प्रॉफिट 3,30,000 था। 3,30,000 में से 1,91,250 रुपये घटा दो। ये आ गया आपके 1,38,750। शेष लाभ 1,38,750 बचा। इसको ये क्या करेंगे, साझेदार बांटेंगे मनीष और वैभव। तो इसको मनीष के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देंगे और दूसरा वैभव के खाते में ट्रांसफर कर देंगे। कितनी राशि को, 1,38,750 को। और ये किस अनुपात में बांटेंगे, 4:1 के अनुपात में। ठीक है, तो 4:1 के अनुपात में बांट दो ये। अब हमारे जो 1,38,750 बचा था उसको हम 4:1 के अनुपात में बांटेंगे। तो मनीष का हिस्सा 4/5,
इसका आ गया आपके 1,11,000 और इसका आपके 1/5 है वो कितना आ जाएगा 27,750। ठीक है, ये आपके कंप्लीट हो गया है। तो P&L एप्रोप्रिएशन बना करके अब हम पार्ट स्क्रिप्ट अकाउंट बनाएंगे। तो पार्ट स्क्रिप्ट अकाउंट आप बना लेना, ये मदे सब CR साइड में दिखाई जाएगी और फिर उसका कैपिटल का बैलेंस। ठीक है, तो ये आपको 9वां जो ये क्वेश्चन है ये आपको फिर से रिपीट करना है।